हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है जी आपके? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? देखो आज हम मौज मस्ती के साथ ही पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन के। ऑलरेडी ये चैप्टर मैंने वन शॉट तरीके से बहुत ही सुपर फास्ट फॉर्म में मात्र 15 मिनट में पढ़ा रखा है। उसको आप 2x पे देखोगे तो 7 मिनट में आप ऑलरेडी पूरी वीडियो कवर कर लोगे। वो वीडियो देख के आपको डेफिनेटली बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, तो जिसने नहीं देखी मस्ट गिव अ ट्राई। ओके, और आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऐसे करने की कोशिश करेंगे कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच आर द टू फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स। तो वो कौन से दो फैक्टर हैं जिसपे किसी भी जगह की वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड करती है? तो पहला है टेम्परेचर, दूसरा है मॉइस्चर। ये दो टेम्परेचर हैं, आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स। ठीक है, टेम्परेचर मॉइस्चर, टेम्परेचर मॉइस्चर, याद रखना। नाउ अगला क्वेश्चन है, विच आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन की तीन कौन कौन सी ब्रॉड कैटेगरीज हैं? तो पहली है फॉरेस्ट, दूसरी है ग्रासलैंड और तीसरी है श्रब्स। इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ रहे थे बार बार इनके बारे में, तो आई होप नाम तो आपको 100% याद ही होंगे। नेम टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। बट आपको मैं एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, जब मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा था ना, जब मैं आपको उस वीडियो में जाना है फुल एक्सप्लेनेशन वाली, वहाँ पे मैंने जितनी भी जगह एग्जाम्पल दी है, आपको एक पेज लेना है। उस पेज पे एक जो ट्री है उसका नाम और वो किसका एग्जाम्पल है लिख लो। एक पर्टिकुलर पेज सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल का बना लो और दिन में 2-3 बार उसे देखो, सिर्फ एक दिन। आई एम डेफिनेटली श्योर आपके दिमाग में इतने नाम बैठ जाएंगे कि पेपर में कुछ भी पूछेगा आप बता दोगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वरना आखिरी दिन याद करने बैठोगे बिल्कुल नहीं याद होने वाले। ठीक है, टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर, कौन कौन से हैं? एक तो रोजवुड और दूसरा एबनी। ठीक है, इबोनी एबनी जो चाहे बोलो। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट फाउंड। तो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट दुनिया के कौन से कोने में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे देश इंडिया में। पहले तो ये याद रखना, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। ये याद होना चाहिए कि हमारे देश में कौन से फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेसीडियस, याद रखना। ठीक है, इन विच क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सिट्रस फ्रूट कल्टिवेटेड। सिट्रस फ्रूट जो होता है वो कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस में होता है? ये होता है हॉट ड्राई समर्स में और जहां पे माइल्ड थोड़ी बहुत रेन होती है। ठीक है, कोनीफेरस फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। ये प्रॉपर वो फॉरेस्ट था जहां जो एकदम ठंडी ठंडी रीजन में मिलता है, जहां पे कोन शेप के प्लांट्स होते हैं। पर इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत यूजफुल होती है। एग्जाम आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था वहाँ पे भी मैंने समझाया था, इस लकड़ी से पेपर बनता है जिससे न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, मैच बॉक्स बनती हैं। उसके अलावा सॉफ्टवुड ट्री है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में, कंस्ट्रक्शन में काम नहीं आता, ये बिल्कुल याद रखना। ये जो सॉफ्ट लकड़ी जहाँ होती है वहाँ काम आता है। चिर, पाइन, सेडार इसके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज हैं जो बहुत यूज़ होते हैं पेड़ वगैरह बनाने में। सीजनल ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं दुनिया में? तो सीजनल ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में और इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में, तो यानी कि इक्वेटर के पास, लैटिट्यूड के मिड जोन में। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर, बहुत ईजी होते हैं। मॉसेस और लाइचेंस कहाँ मिलते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन, जिसे हम और एक नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जानते हैं? एकदम एक्सट्रीम कोल्ड वाली जो पोलर वेजिटेशन होती है ना, पोलर रीजन, वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है समर में, हल्के हल्के मॉसेस और लाइचेंस छोटे छोटे प्लांट उगते हैं, वो होते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, बस इतना याद रखना बहुत है। थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? हॉट एंड ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट। सिंपल सी बात है, थॉर्नी बुशेस से आपके दिमाग में क्या आता है? कैक्टस आता है ना। कैक्टस कहाँ होता है? डेजर्ट में होता है। बस इतना सा याद रखना। इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज, कॉमन एनिमल कौन सा होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में? मंकी। जो ऐसा फॉरेस्ट होता है जहां पे पूरे साल हरियाली रहती है, कभी प्लांट्स अपने जो पेड़ होते हैं वो कभी अपनी लीव्स नहीं झड़ाते। वन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कोनीफेरस फॉरेस्ट इज कौन सी? पाइन। अभी हमने पढ़ा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप ग्रासलैंड इज फाउंड इन, स्टेप ग्रासलैंड कहां पाई जाती है? सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया। मैच द फॉलोइंग आंसर देखते हैं। तो वॉलरस क्या है? एक पोलर एनिमल है। सिडार क्या है? एक सॉफ्टवुड ट्री है। ऑलिव्स क्या होते हैं? एक सिट्रस फ्रूट का एग्जाम्पल है। एलिफेंट एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। उसके अलावा ये ग्रासलैंड में भी मिलता है एलिफेंट। कैंपोस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील में पाए जाते हैं। डाउन्स क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स पाए जाते हैं। गिव रीजन।
तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। द एनिमल इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन। अब एक बार खुद सोचो, भूल जाओ ज्योग्राफी, भूल जाओ, खुद सोच के मुझे बताओ, जितनी आप नॉलेज है आपको, पोलर रीजन में बहुत ठंड होती है, वहाँ के जानवरों की स्किन मोटी क्यों होगी? क्यों होगी भाई? उन्हें ताकि प्रोटेक्शन मिले, है ना? शाबाश, वेरी गुड, यही आंसर है। द एनिमल इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। सिंपल था ना? अगला देखते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये वही होते हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। क्यों करते हैं ऐसा? ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू सर्वाइव हार्श वेदर कंडीशन एंड सेव वाटर। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, आप सोचो ऐसा कंडीशन आ जाती है कि उनके पास पानी बहुत कम होता है, तो अगर लीव ज़्यादा होंगी तो हर लीव तक पानी पहुंचाना पड़ेगा। तो ट्रीज़ का एक मैकेनिज्म है, हमारी मदर नेचर ने सिस्टम बना रखा है, सारे लीव्स ढल जाते हैं, मतलब आपके झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्री की पानी की जो नीड है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है ना? तो सेव वाटर हो जाता है। शाबाश। अगला क्वेश्चन। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बहुत ही सच बात है, किसी भी जगह से डिपेंड होता है कि वहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन है। प्लेस टू प्लेस ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ऑल्टीट्यूड, थिकनेस ऑफ सॉइल, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, इसके अकॉर्डिंग वेजिटेशन भी चेंज हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन, लो जी, ये आई थिंक आपका लास्ट था। इसी के साथ चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आ गया तो #IAMConfident कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा और आपको कम्युनिटी में जरूर शेयर करूंगा आपका कमेंट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो? फटाक से सब्सक्राइब मारो। शाबाश, वेरी गुड, यू आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी नाउ। सो मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।